Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Square Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको ऑब्वियसली क्या प्राप्ति होके रहेगा, क्या आके रहेगा आपकी ज़िंदगी में, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मिरेकल्स, क्या कुछ आ सकता है, कौन आ सकते हैं पर्टिकुलरली, क्या इवेंट्स हो सकते हैं। सारे तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशंस होंगे। आज का जो स्केच है वो है माँ काली का स्केच। एंड डेफिनेटली माँ काली जो है उनके काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, उनके काफ़ी अवतार होते हैं। और कहीं ना कहीं पे जो है ऐसा माना जाता है कि माँ काली का जो एक एनर्जी है, ठीक है, भले इट इज़ इट इज़ इन इट्स फियर्स फॉर्म, तभी भी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और वो इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को, ठीक है, ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए माँ काली का पूजा किया जाता है, स्पेशली ऑन द न्यू मून, या आप बोल सकते हैं दिवाली के समय पे किया जाता है, ताकि पूरी तरह से जो सारे जो व्हाट द नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ठीक है, जो आसपास मंडराते रहते हैं, उनको पूरी तरह से वैनिश किया जा सकता है, मतलब पूरी तरह से उसको निकाला जा सकता है अपने लाइफ से। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आई होप दैट आपके ज़िंदगी में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो सारे गायब हो जाए और माँ की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिले। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Timeless collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. देख लेते हैं कि यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या उनको प्राप्ति हो सकती है, क्या आ सकता है उनकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या उनको प्राप्ति हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा मुझे दिख रहा है लाइक मे बी यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं या बहुत सारे जो है निकट जो है लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त जब भी शायद आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इट इज़ नॉट फॉर लाइक सबको ऐसा नहीं है कि सबको ऐसा हो रहा होगा। किसी का साथ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि शायद उस मामले में जब भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो सकता है तो शायद कुछ लोग आपका साथ नहीं भी दे सकते हैं। ये आपका वहम हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर वो होता भी है वो एक टेम्पररी सिचुएशन है जहाँ से आपको ऑटोमेटिकली ओके यू आर गोइंग टू गेट द फ्रीडम। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो है निजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पे जो आपके पार्टनर है राइट, वो आपको हर एक मामले में, हर एक एस्पेक्ट पे आपको फुल सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप उनके साथ मैरिड हो या अनमैरिड हो या यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, वट एवर बी इट इज़। सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक लॉट ऑफ, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे स्टैंड है जिससे कुछ फ्लो करके निकलता हुआ एक ग्लास हो सकता है ये। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की शेप यहाँ पे आई है जहाँ पे वो अच्छे से यहाँ पे राज कर रही है। सो आई डू थिंक सो दैट वेरी सोन यू विल बी ब्लेस्ड विद द प्रॉस्पेरिटी। आपको ऐसा लगेगा चाहे इनकम आपका कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपका मन की शांति, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि जब चाहे जैसा चाहे आप तो खर्चा कर सकते हैं, आप वर्क और लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आ सकते हैं। कुछ लोग अभी से प्रिपरेशन ले रहे हो ओके फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अगर आप अपनी टैलेंट्स को, ठीक है, और ज़्यादा ही निखर के उसको सामने लेके आते हैं, वो और भी बढ़िया रहेगा। अगर आप सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉफिटेबल डील। आपका जो डीलिंग्स होगा, आपका जो नेगोशिएशन होगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि आप पैसे के लेन देन के बारे में पूरी तरह से एक्सपर्ट होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है, इट दे कैन नेवर डू इट। मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड है, ठीक है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, आपके बॉस आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर्स दे रहे हैं जिसका जो है इफ़ेक्ट जो है कहीं ना कहीं पे आपके
लाइफ के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा है कि आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, उनकी बातों को भी टाल नहीं सकते, इवन क्विट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो एक स्कॉर्पियो, या ये एक ऐसा फॉर्म, मुझे यहाँ पे ये स्कॉर्पियो ही दिख रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर वेरी इमोशनल राइट नाउ। अभी आपकी इमोशंस का कोई बाउंड्रीज ही नहीं दिख रहा है। बट जैसे बोला जाता है ना कि स्कॉर्पियोज ऑलवेज हैव दैट स्टिंग। आपका जो है ना, अभी अगर इस वक्त नाजुक हालत चल रहा है, आने वाले समय में, ठीक है, आप जिन जो भी इंसान आपको अभी परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप मुंह तो जवाब देंगे, वो मुझे दिख रहा है। यू विल कम आउट ओके विथ योर पॉलिसी फॉर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे दिख रहा है कि आप डरेंगे नहीं। यहाँ पे फियर जो है अभी आपके जहन में कि नहीं, मुझे ने कुछ नहीं बोलना है, मैं कुछ बोलूँ तो यहाँ से मुझे चले जाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा, उस तरह से है। सो यू आर नॉट स्पीकिंग राइट नाउ, बट इन द फ्यूचर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप बोल्डली उस सिचुएशन को फेस करो। जितना आप बोल्डली फेस कर रहे हो सिचुएशन को, उतना ही भारी मात्रा में जो है आपका सक्सेस हो रहा है। बट विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट। यहाँ पे आर्गूमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रिकी वे में, डिप्लोमेटिक वे में आप उसको ट्रीट कर रहे हो। वो भी समझ जाएंगे कि आप की वजह से ही, ठीक है, इस तरह से हुआ। सो सिचुएशंस विल टर्न इन योर फेवर। आज लोग उसका सुन रहे हैं, कल आपका सुनेंगे, वो मुझे दिख रहा है। दैट आज उसके पावर के वजह से उसको सुन रहे हैं, बट कल आपका पावर होगा जिसकी वजह से आपका सुना जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक देयर इज़ लाइक अ वर्लपूल, ठीक है, बाथटब और समथिंग, जहाँ पे आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप रिफ़्रेश हो रहे हैं, क्योंकि थका हुआ इंसान जो है, एक नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले, उससे पहले ओके यू नीड टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट। सो यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर क्वाइट रिलैक्सिंग एंड देन यू आर स्टार्टिंग। यहाँ पे दो चीज़ें आपस में बात करें, कम्युनिकेशन। सो बहुत ज़्यादा वाइटल कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपका हो सकता है। यहाँ पे शेप्स बहुत ज़्यादा प्रॉपरली आ रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ना, आजकल के समय पे जो डाइविंग स्विमिंग पूल हो रहा है ना, जो पूरी तरह से एक पाइपलाइन के अंदर जो एक नए तरीके से एडवेंचर, वो मुझे दिख रहा है। जैसे आप नीचे उतर रहे हो, यहाँ पे देखो एक हार्मिट पोजीशन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत से ही कहा कि आपको ऐसा लग रहा है कि भले बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द, लेकिन आप सबके बीचों बीच में भी अकेले पड़ गए हो। आपको ऐसा लगता है आप सबको, ठीक है, कन्विंस कर रहे हो, आप सबको समझने की कोशिश कर रहे हो, आप सबको समझाने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग शायद आपकी बातों को नहीं समझ रहे। बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर परमानेंटली ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे देखो देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक यहाँ पे शाखा है और यहाँ पे दो चिड़िया है। यहाँ पे क्या है, वो पाइपलाइन दिखा। यहाँ पे क्या है, हर्मिट दिख रहा है। यहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे यॉर्निंग, मतलब पूरी तरह से स्ट्रेचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा, ठीक है। सो शी हैज़ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास पैसा है कि वो कहीं ना कहीं पे और एक चीज़ों को स्टार्ट कर सके। शायद जो है आपके बिजनेस जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में इसका स्टेबिलिटी क्या है पता नहीं, लेकिन आपके पास अभी जो अमाउंट आ रहा है या जो अभी प्रॉफिट हो रहा है, चाहे जो भी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उससे आप फिर से एक न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। आपका जो है ना कहीं पे जो एक प्लान, एक स्टैटिस्टिक्स जो है, उसको एक टेबल पे लेके आना, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से आप हैंडल कर सकेंगे। अगर आप कोई यू आर गोइंग टू हैव अ जॉब इन द फ्यूचर, तभी भी आपको उस सारे जो है प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए दिया जाएगा कि आप ही बता देंगे कि कंपनी कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है। सो यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपर्ट। और आपके जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, अब मुझे वो भी दिख रहा है जैसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। कहीं ना कहीं पे वो प्रॉब्लम्स जो थे फैमिली के अंदर, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा था जानबूझ के या क्रिएट हो रहा था, वो इट इज़ गोइंग टू स्टॉप। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक देयर इज़ वन पर्सन दिस साइड, वन पर्सन दिस साइड, ठीक है। यहाँ पे फिर दो चिड़िया। तो अगर हम इस तरह से देखें, सो ट्विन फ्लेम्स अदर, यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दोनों जो है पूरी तरह से ऑपोजिट। सो आई डू थिंक सो
दैट एवरी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एवरी सोल हैज़ गॉट इट्स डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। हर एक जो है आत्मा का डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन होता ही है। सो यहाँ पे क्या है ना, आपको दोनों एनर्जीज़ को, ठीक है, पूरी तरह से एक कर देना है अपने ही मेडिटेशन से। एफर्मेशन सब कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कुछ जो है कलर थेरेपीज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ एसेंशियल ऑयल, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके अंदर की ऊर्जाएं जो है काफ़ी पॉजिटिव हो जाए, ऑरा जो है काफ़ी पॉजिटिव हो जाए। आसपास के जो है कहीं ना कहीं पे जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर, असर हो रहा है ऊपर, इससे और आपका डिस्टर्बेंसेस हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम्स they get separated from each other. If you are in a twin flame journey, then what happens is that दोनों के अंदर बैलेंस कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ट्रिगरिंग के वजह से और होता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी हो सकता है कि आप अपना जब भी जो कोई भी अगर कुछ आपको आपके अगेंस्ट में कुछ कह रहे हैं, ठीक है, उससे आपको रिपरकशन नहीं होना चाहिए। मे बी दैट इज़ अ ट्रिगरिंग, ओके, जो आपको और हेल्प करेगा अपने अंदर जो फॉल्ट्स है वो ढूंढने में और उसको रेक्टिफाई करने में। तो चलो देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। देखो द मैजिशियन कार्ड इज़ देयर, ओके, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, यस, और यहाँ पे है वाइज वन। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यू नो व्हाट, कि आपके जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपका सिचुएशन हो सकता है कि नाजुक है, पर यहाँ पे देखो द मैजिशियन मीन्स हु इज़ द मैजिशियन, कि जो किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, जिसके अंदर पावर होता है, टैलेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं पे शो ऑफ एक उसका बिजनेस हो सकता है, लेकिन उस शो ऑफ के माध्यम से ही वो अपने और जो है और स्ट्रॉन्ग बनते जाता है, ठीक है, और अपने टैलेंट्स को डिस्प्ले करते जाता है और उसकी खूबियाँ अंदर से निकल जाती हैं और स्किल्स उसके अंदर आ जाते हैं, अपग्रेड करता है अपने आप को, और कहीं ना कहीं पे एक न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके हाथ में आ सकता है जहाँ पे आपको ऑफ़र या एक्सेप्टेंस सबको करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफ़र। कोई कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट में आपको साइन करना पड़ सकता है, आपको टिक करना पड़ सकता है, एंड देन यू विल हैव टू एक्नॉलेज इट, आपको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रेड बिजनेस फील्ड में ही ये है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इन द पर्सनल फ्रंट रिलेशनशिप्स विल बी वेरी क्लियर टू यू, वेरी क्लियर, कि वो सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं। अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये आपके इंट्यूशन से ही होगा या आपके जो इनर गाइडेंस से होगा कि ये नहीं सही नहीं है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। सो यहाँ पे मैंने आपको यही कहा है द हेरोफेंट और द वाइज वन, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा है। यहाँ पे क्या है ना कि जितना आप, जैसे मैंने आपको बताया, ट्विन फ्लेम जर्नी इज ऑल अबाउट द इनर सेल्फ। यहाँ पे इनर गाइडेंस, इनर चक्रस, ऑल द चक्रस विच आर गेटिंग हील्ड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सोल्यूशन आ जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो ही जाएगा, आपको बाहर सर्च नहीं करना पड़ेगा, अंदर से ही आपको मिल जाएगा। आपके जो है मन, आपकी माइंड, आपका जो सोल, आपका बॉडी, आपका जो है सब कुछ सिंक्रोनिसिटी में आ जाएगा। एवरीथिंग विल बी इन यूनिटी फॉर्म लाइक, ठीक है, ठीक है। आपका माइंड भी काम कर रहा है, आपका बॉडी भी रिस्पॉन्ड करेगा, आपका मन भी होगा, एक्शन लेंगे। सपोज सोल्यूशन भी आ गया लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, मतलब क्या है ना, माइंड इज़ नॉट एक्टिंग प्रॉपरली। सो यहाँ पे माइंड, सोल, बॉडी, हार्ट, एवरीथिंग विल बी वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में काम करना स्टार्ट करेगा, तभी जाके यहाँ पे जो है पूरी तरह से एक सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं पे एक विनिंग कंडीशन बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and